गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको समझिए और इसको समझिए। आज जो है हम लोग वेक्टर का जो बैच ले रहे हैं, जो प्रॉब्लम का बैच है, जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह सारा इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आप लोग अगर पूरे ये महाकुंभ क्रैश कोर्स का सारा लेक्चर आप लोग को YouTube पे हमें डाल देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको समझिए। तो सबसे पहले A क्रॉस B, चलिए आप देखिए आई कैप, डायरेक्शन लिख देते हैं जे कैप और के कैप। यहां पे देखिए कितना है 2, जे का -3, के का -5, फिर इसमें चलिए -7, 6, 8, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो चलिए यहां से आई को जहां पे दिए, आई के सामने वाले को ढक देंगे। तो आई को सामने वाले को ढक देंगे तो ये और ये पूरा ढका रहेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस कितना हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा कितना 6 5 30। फिर यहां पे जे, आप देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको ढक देंगे जे के सामने वाले। ये 8 दूनी 16 माइनस ये 35, ये -35 हो गया, क्योंकि ये गुना करेंगे तो +35, ये भी ऑलरेडी माइनस रहता है। फिर क्या लिखेंगे के क्या, ठीक। आप देखिए अब कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और ये आपको कितना हो जाएगा 21, मतलब 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे आई कैप, ये लिखेंगे आई 6 और ये जे -19 और प्लस के यहाँ पे लिखेंगे -9, इसीलिए कितना हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 19 जे कैप और -9 के कैप। आपका आंसर यही हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिए, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में आ सकता है। करेक्ट फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर दिया है जिससे डायरेक्शन वेक्टर दिया है और हमें यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, कोई दिए गए वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर आप लोग जानते हैं वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, नहीं वह यूनिट वेक्टर होता है। तो आप बताइए यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए क्या बराबर कितना होता है, वेक्टर ए बटा ए का मैग्नीट्यूड होता है, ये होता है। ए वेक्टर तो आपके पास दिया गया है, ए वेक्टर तो आपके पास दिया गया है, क्या दिया है, ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। अब देखिए ए वेक्टर दिया है, उसके मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, तो दिए गए वेक्टर को सबसे पहले मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लीजिए। चलिए मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, तो वेक्टर ए में मॉड लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। अब देखिए आई डायरेक्शन हटा देना, यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर। यहां से कितना लिखेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9
और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा √14। अब यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड तो आपको निकल गया। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, तो दिए गए वेक्टर a कैप, यहाँ पे a बटा a का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर कितना दे दिया है, a वेक्टर आपको ये दे दिया है, तो 2i कैप 3j कैप और प्लस k कैप बट्टे कितना a का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड आप निकाले हैं √14। यही आपका आंसर हो गया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये सब फार्मूला में लिखाते हैं, ये सब को भी नोट करते जाना। समझ में आ गया? और आप इस क्वेश्चन को जितना से जितना प्रैक्टिस करोगे तो वेक्टर आपके मुफ्त में नंबर मिल जाएगा। इसके बाद वेक्टर के बाद 3D का सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, लिख लीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3rd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। नहीं, वेक्टर ए दे दिया है इतना और वेक्टर बी दे दिया इतना। कहने का मतलब समझो, कह रहा दो वेक्टर, दो डायरेक्शन वेक्टर का सम का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले दोनों वेक्टर का सम निकाल लेंगे। चलो पहले दोनों वेक्टर का सम कैसे निकालेंगे। तो ए वेक्टर आपके पास कितना दे दिया है, 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक, और माइनस 5k कैप। दूसरा वेक्टर बी दे दिया है 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। चलो तो a और b को जोड़ते हैं, ठीक, तो 2i कैप और 2i कैप कितना लिखा जाएगा, 4i कैप, 2j कैप और एक j कैप मतलब 3j कैप, माइनस 5k कैप प्लस 3k कैप तो माइनस 2k कैप। कोई दिक्कत? अब देखो ये इसको हमें एक कोई नया वेक्टर निकला है, इसको मान लेते हैं c। जो मानना है वो मान लो, इसको हमें मान लेते हैं c वेक्टर। मान लीजिए एक नया वेक्टर, जो मान लो कि दोनों का सम एक वेक्टर जो निकला है वो c वेक्टर निकला है, c वेक्टर। तो 4i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 2k कैप। अब हमें कह रहा है कि ये जो वेक्टर दिया है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो दिए गए वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, तो पहले उस वेक्टर का क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाल लो। चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर यहां पे माइनस 2 का स्क्वायर। यहां पे कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 प्लस 4, टोटल कितना हो जाएगा 29। ठीक, अब यहां से देखो, अब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यहां पे c कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर c बटा c का मैग्नीट्यूड। यहां पे c वेक्टर कितना है, ये जो दिया है
4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप बटे c का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 29। तो अब ये नया वेक्टर एक जो निकला है इसका आंसर इतना आ गया। तो दो सम वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें फाइंड कर लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करवाते हैं। एक बार स्मृति को लाते हैं और बेटा ये इस लेक्चर में ये भी पढ़ाएंगे क्या? हाँ चलो पढ़ाते हैं। हाँ चलो यहाँ देखिए, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, देखो बाय बाय कर दो, बाय। चलो ये लिखेगी, चलो चलिए। तो देखिए ए वेक्टर आपके पास दिया है आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। दूसरा वेक्टर बी दे दिया है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप। हाँ ठीक। और तीसरा वेक्टर सी दे दिया है i कैप माइनस 6j कैप। हाँ और तुम इधर देखो और माइनस 7k कैप। चलो तीनों वेक्टर का जोड़ निकालो, ठीक। हाँ तो देखो आई कैप 2i कैप और ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 i कैप। ये देखो -6 और -2 -8 और +4 तो माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस ये 6 i कैप और ये 5 i कैप 6 और 7 माइनस में है तो माइनस k कैप। तो मैं 0 वाला छोड़ दूं, इसीलिए a प्लस b प्लस c बराबर कितना लिखा जाएगा, मतलब -4j और -k कैप। ये आपका आंसर हो गया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम पे। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है, 2 नंबर में आ सकता है। कह रहा है कि सो दैट द वेक्टर 2i कैप -3j कैप और +4k कैप। इस वेक्टर का मान लेते हैं ए वेक्टर और इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। देखिए दो कंडीशन है आपको चेक करने का कॉलिनियर होने का। सबसे पहले इसका स्केलर कंपोनेंट लिख दो। एक तरीका है कि a1 बराबर 2, b1 बराबर कितना -3, c1 बराबर कितना 4। दूसरा a2 बराबर -4, b2 बराबर में क्या 6 और c2 बराबर कितना -8। ये जो फॉर्म होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 कॉलिनियर होने के। आप बताओ यहाँ पे 2 बटा -4
-3/6, -3/6, यहाँ पे 4/-8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मतलब ये हो जाएगा -1/2, -1/2, -1/2। मतलब सब बराबर निकल गया। इसीलिए ये और ये वेक्टर जो है ना कोलिनियर है, इसीलिए लिखेंगे हैंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। ये कोलिनियर हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। हमें सारे असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको करवाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड, देखो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, इसमें दोनों चीज हम बता देंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर का एक नाम रख लो ए वेक्टर, नहीं ए वेक्टर आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। कोई दिक्कत? अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। पहले डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालो। तो कितना निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड, सबसे पहले देख लो। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 9, ये हो जाएगा कितना, 14। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं ये वेक्टर का। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, स्केलर कंपो आई के इनटू में क्या है, कॉपी 1 लिख दो, जे में क्या है 2 तो 2 लिख दो, के में कितना है 3 गुना में 3 लिख दो। तो ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में डायरेक्शन रेशियो, तो आपको ये नहीं निकालना होगा। समझ में आ गया? अब आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? तो देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, अब क्या करो, डायरेक्शन रेशियो में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। तो 1 में कितना से भाग देंगे, √14 से, तो 1/√, कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे 2 है तो 2/√, कितना हो जाएगा 14, और ये 3 है तो 3 कितना हो जाएगा √14। ये आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले आप उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। कभी कभी आपको डायरेक्शन रेशियो भी पूछ देगा और कभी कभी डायरेक्शन कोसाइन भी पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों भी आ सकता है। नहीं तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्शन रेशियो ही पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्शन कोसाइन भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एंगल पूछेगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, 2 वेक्टर दिया रहेगा, 2 वेक्टर के बीच एंगल पूछेगा। तो जब भी 2 वेक्टर के बीच एंगल पूछेगा तो पहला आपको दोनों वेक्टर लिख लेना है।
आई कैप जे कैप माइनस के कैप। दूसरा वेक्टर लिख देते हैं आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। ठीक, अब देखिए सबसे पहला काम करना है कि जब एंगल पूछेगा तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले निकालो। तो चलो भैया हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए का रूट यहाँ पे कितना है आई के इंटू में 1 तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है जे में 1 तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है नहीं कुछ है तो -1 तो -1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट एंगल 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड आपको निकल गया। चलिए दूसरा हमें बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आई का इंटू में 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे कितना है -1 तो -1 लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 + -1 + 1 ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड आपको √3 निकल गया। ठीक, अब दोनों का क्या करना है, अब इस दोनों का हमें डॉट निकालेंगे ए डॉट बी निकालेंगे। तो पहले ए वेक्टर लिख देना है आई कैप जे कैप और माइनस के कैप, दूसरा डॉट आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। चलिए आई के इंटू में 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 -1 तो -1 लिखेंगे, -1 और 1 तो -1 लिखेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ए डॉट बी बराबर कितना निकल गया -1 ये निकल गया। इसीलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट बी बटा फॉर्मूला होता है एंगल निकालने के लिए ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब बताओ -1 बटा रूट कितना लिखेंगे 3, फिर √3, यहाँ पे -1 बटा 3 लिखेंगे, इसलिए cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा को उधर ले जाओ, तो थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स कितना लिखेंगे -1 बटा 3। ये आपका आंसर हो चुका। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें इस लेक्चर 1 से 1.5 घंटा का लेक्चर रहेगा, जितना टाइम लगे हमें सारे क्वेश्चन इसमें करवाएंगे, नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको फाइंड कर रहा है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, जिसमें दो वेक्टर आपको दिया गया है। क्या क्या दिया है आपको निकालना, क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी व्हाट। अब दो वेक्टर दिया है, ए का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है 2 और यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है 3 और ए डॉट बी बराबर आपको दे दिया है कितना 4। एक सेकेंड, आप एक चीज पढ़े हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है ये ए डॉट ए के बराबर होता है। जैसे अब यहाँ पे ए रहेगा तो ए डॉट ए होगा, क्योंकि जब मॉड का स्क्वायर रहेगा, तो देखो मॉड का स्क्वायर रहेगा
यहाँ पे जो रहेगा उसका डॉट लिखा जाएगा। मान लो कि अगर ये आपको लिखा है गधा, अगर मोड के अंदर गधा है और यहाँ पे स्क्वायर है, मान लो ये वेक्टर की तरह है, तो यहाँ पे गधा डॉट कितना लिखा जाएगा, तो उसी तरह से अब यहां पे देखो, यहां पे a माइनस कितना b मोड का स्क्वायर, पहले मोड वाला निकाल लो तो उसके बाद यहां पे a, देखो इसके अंदर में जो है उसका डॉट हो जाएगा, चलो इसका डॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहां पे क्या लिखेंगे, a डॉट a, अब यहां पे a डॉट माइनस b, तो माइनस a डॉट b, यहां पे माइनस b डॉट a, और यहां पे माइनस माइनस प्लस b डॉट b। ठीक, यहां से आप क्या लिखोगे, अब a डॉट a, तो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और a डॉट b, आपको पता है a डॉट b बराबर जो होता है b डॉट a के बराबर होता है, लेकिन डॉट में इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहीं पे क्रॉस रहता है, इसको पहले लिख देंगे इसको बाद में लिखेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a डॉट b, और ये लिखेंगे कितना प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां से क्या लिखेंगे, a का मैग्नीट्यूड आपको कितना दे दिया है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे a डॉट b a 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 चुका, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइ प्लस 9, ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 5, यहाँ पे a माइनस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना 5, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगा देंगे, तो रूट में माइनस प्लस माइनस आएगा, लेकिन मॉड के बराबर में प्लस माइनस नहीं लिखना है, इसीलिए प्लस वाला लिखना है, यही आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, इसको समझिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों, हमें चाहते हैं इस लेक्चर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, 2 लेक्चर आपका वेक्टर का बनाएंगे, उसी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन करवा देंगे। फिर 2 लेक्चर 3D का कर रहा है, इफ a इज यूनिट वेक्टर, a यूनिट वेक्टर कब होगा, जब a का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, a के बराबर हो, 1 के बराबर, सॉरी लिख दिया। फिर आपको ये कह रहा है कि x माइनस a, एक्स वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर बराबर 8। फिर दिया है क्या, x का मैग्नीट्यूड 8 निकालिए, तो यहां पे निकालना है, इसको सॉल्व पहले कर लो। चलिए तो निकालते हैं, तो x वेक्टर डॉट x वेक्टर, फिर इसको
एक्स वेक्टर डॉट ए माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, और ये माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां पे एक्स का मैग्नीट्यूड प्लस एक्स डॉट ए माइनस यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये प्लस में है माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या लिखेंगे, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8। यहाँ पे 8 है। a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपके भैया यहाँ दिया है 1, तो लॉगरिथम में लिखा गया है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 8। वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको दे दिया है यहाँ पे 8। इसको धर ले जाएंगे, x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1, x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 9। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में लिखा जाएगा, और रूट से पहले प्लस माइनस होगा, क्योंकि मॉड लगा है तो मॉड के बाद माइनस वाला नहीं लेना है, तो प्लस वाला लेना है, इसीलिए माइनस नहीं लिखना है। ठीक, ये हो जाएगा 3। यही आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस आएगा तो माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि मॉड के आगे माइनस नहीं लेना है, क्योंकि मॉड से हमेशा पॉजिटिव निकलता है, इसीलिए माइनस नहीं लेना है, इसीलिए हमें प्लस से वाला कर लिए। समझ में आ गया? इसीलिए आपका आंसर ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड कर रहे हैं, अच्छा है। करेक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। दो वेक्टर दिया है, एक ये वेक्टर और ये एक ये, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो हमें पहले इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो 2i कैप, सॉरी i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। दूसरा ये वेक्टर बी हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। अब देखो, तो पहले दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। जब भी एंगल पूछेगा तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालो। तो पहला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालते हैं, मॉड निकालते हैं। रूट लगा दो आगे में, i के इनटू में कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, j में कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 4 + 9, रूट कितना हो जाएगा 14। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 4 + 1 कितना हो जाएगा √14। ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड हो गया। अब दोनों में a डॉट b निकालो। a डॉट b निकालो। a डॉट b कैसे निकाला जाएगा, तो पहला a वेक्टर लिख दो। तो देखो यहाँ पे भाई a वेक्टर i कैप -2j कैप और +3k कैप।
डॉट यहाँ पे 3i कैप -2j कैप और प्लस j कैप। i के इंटू में क्या है इधर एक, इधर कितना है 3, तो 1 और 3 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक। अब माइनस j का इंटू में -2 और -2 गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा कितना 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 10, ये डॉट b बराबर निकल गया 10। अब यहाँ पे एंगल निकालने के लिए हमें फार्मूला जानते हैं, क्या होता है एंगल निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है। एंगल निकालने के लिए फार्मूला हमें पता है कि cos थीटा बराबर a डॉट b बटे क्या लिखेंगे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कितना लिखेंगे 10 बटा √14 इंटू √14, यहाँ पे कितना 10 बटा 14, फिर भाग लगेगा 2 से 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, cos थीटा बराबर कितना लिखेंगे 5 बटा 7, इसीलिए थीटा बराबर cos इनवर्स कितना लिखेंगे 5 बटा 7, ये आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों ये नोट कर लीजिए, क्या तो क्या समझे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, नहीं रात हो या दिन हो लेकिन लगे रहना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आ सकता है। देखिए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन वेक्टर, ये दिया ऑन द वेक्टर ए। देखिए पहले जो दिया है ऑन से पहले दिया है उस वेक्टर को ए मान लेंगे, ऑन से पहले दिया है जो वेक्टर को ए मान लेंगे, तो आई कैप माइनस जे कैप। ऑन के बाद जो दिया है उसको भी मान लेंगे, तो ऑन के बाद जो है ये दे दिया है। नहीं, जब भी प्रोजेक्शन निकालना है तो दोनों वेक्टर का पहले डॉट निकाल लो, तो चलो हमें डॉट निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप। यहाँ पे 1 और 1 तो ये हो जाएगा 1 -1 और 1 -1 0 हो जाएगा, इसीलिए a डॉट b बराबर 0 हो गया। अब देखिए ऑन के बाद जो वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ऑन के बाद क्या दिया है ये दिया है, ये वाला b वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, i का इंटू में 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे j में इंटू 1 तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना लिखा जाएगा √2। तो यहाँ पे फार्मूला होता है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। क्या होता है a डॉट b बटा b का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कितना लिखेंगे 0 बटा √2, ये हो जाएगा 0, आंसर आपका 0 आंसर में। तो पहला 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर 0। 12 का सेम क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, तो देखो कैसे, तो ऑन यहाँ पे ऑन द वेक्टर होना चाहिए, ऑन द वेक्टर
ठीक, तो ऑन से पहले वाले को ए मान लो, आई कैप 3j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर बी 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक, अब ये दोनों वेक्टर का डॉट निकाल लो, तो पहले a डॉट b निकाल लेंगे, तो बताओ ये हो जाएगा i कैप 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट, यहां पे लिखेंगे 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। कोई दिक्कत? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आई कैप का इंटू में 1 गुने 7, यहाँ पे 7 है तो 1 गुने 7 7, यहाँ पे 3 और गुने -1 तो -3, यहाँ 7 गुने कितना हो जाएगा 56, नहीं 7 8 56, तो यहाँ पे ये इस 4 घट जाएगा, ये मतलब 7 में से 3 घटेगा 4 और 4 जोड़ दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा 7, ए डॉट बी निकल गया। अब दूसरा काम करना है क्या, ऑन के बाद जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ऑन के बाद क्या वेक्टर है बी, तो बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो क्या निकलेगा बी का मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर, फिर कितना -1 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √49 प्लस 1 प्लस 64। ठीक, ये जो हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 4 14, ठीक, एक कैरी 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी का वेक्टर हो जाएगा 114 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है द प्रोजेक्शन ए ऑन बी, यहाँ पे ए डॉट बी बटे यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखेंगे 60 बटा रूट कितना 114, यही आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोजेक्शन निकालने में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इस दोनों क्वेश्चन को आप नोट आउट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए का मैग्नीट्यूड क्या पूछ रहा है, ए का मैग्नीट्यूड, और पूछ रहा है बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलिए पहला ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर 8 दे दिया है, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को मान लेते हैं 8, बी का मैग्नीट्यूड इसको अब पहले फ्रॉम 1 को हमें सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए का मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे ए प्लस बी वेक्टर डॉट कितना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8। चलिए इसको डॉट करते हैं, तो ए डॉट ए कितना लिखेंगे, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, फिर यहां पे लिखेंगे कितना, यहाँ पे बी डॉट ए, और यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस बी डॉट बी।
ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। यहाँ पे ए डॉट बी हो जाएगा। डॉट में इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बी डॉट बी है तो बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लगा दो, ये हो जाएगा 8। यहां से देखो ये और ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी माइनस है तो माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8। यही दिया है। हमें ए का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया है, ये दे दिया है, तो हमें ए का मैग्नीट्यूड की जगह पे रख देंगे 8 बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 8, ये हो जाएगा 64 बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8। अब 64 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 63, ये हो जाएगा 8। ये बटा में लिख दो, तो बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 8 बटा 63। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पे क्या रूट, यहाँ पे 8 बटा 63। अब स्क्वायर हटाए तो प्लस माइनस लिखा जाएगा, लेकिन मॉड लगा है तो प्लस ही लिखना है। यही आंसर आपका बी निकल गया। क्या निकल गया, बी। अब देखो ए निकालना है, तो ए कैसे निकालोगे, ए इसमें रख दो बी के जगह पे, फ्रॉम क्या करेंगे सेकेंड में पुट कर देंगे। ए का मैग्नीट्यूड बराबर कितना लिखेंगे 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 इंटू रूट अंडर 8 बटा 63। यही आंसर हो गया बी का, ए का मैग्नीट्यूड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को 100% समझ गए होइएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या कर रहा है, कर रहा है ए वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर वेक्टर सी। तो पहला काम क्या कर रहा है कि ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर किस वेक्टर के है, सी वेक्टर के लिए। तो पहला सबसे काम करना है ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी निकालो। चलो क्या निकाल लेना है, ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी निकालो। चलो ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी निकाल लेते हैं। क्या ए वेक्टर आपके पास कितना दे दिया है, 2i कैप 2j कैप और प्लस यहाँ पे प्लस 3k कैप। ये अब देखो यहाँ पे लैम्डा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। ठीक, अब यहां से देखो क्या लिखेंगे, 2i कैप 2j कैप 3k कैप, गुना कर दो तो माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2
लैम्डा जे कैप, गुना करेंगे तो लैम्डा के कैप। अब आई ये और इसको जोड़ना है तो 2 आई कैप और लैम्डा आई कैप। तो यहाँ पे दोनों में आई आई दोनों में मिलता है, बाहर निकल जाएगा तो 2 माइनस लैम्डा, तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप। चलो अब देखो 2 जे कैप और लैम्डा मतलब 2 लैम्डा के कैप जे कैप। यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस यहाँ पे 3 और प्लस कितना लिखेंगे लैम्डा के कैप। ये जो निकल गया ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, इतना समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद कह रहा है परपेंडिकुलर, ये वेक्टर किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर के लिए। तो देखो क्या कह रहा है ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी जो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर सी के। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे मान लो कि ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी जो है परपेंडिकुलर है, तो ए प्लस लैम्डा वेक्टर और डॉट कितना सी वेक्टर। चलो ए प्लस लैम्डा वेक्टर लिख दो, कितना ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस लैम्डा वेक्टर 2 माइनस लैम्डा आई कैप और ये हो जाएगा कितना 2 प्लस लैम्डा जे कैप और प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप डॉट सी वेक्टर। सी वेक्टर कहाँ है, यहाँ पे कितना 3 आई कैप और प्लस जे कैप बराबर 0। अब देखो सेम डायरेक्शन, तो यहां पे भी आया है और यहां पे भी आया है, इसको और इसको गुना कर दो। आई डॉट आई मतलब 1 होता है, गुना कर दो। आई डॉट आई 1 नहीं लिखो, ठीक। मतलब आई का स्केलर कंपोनेंट फिर इसमें भी आई का स्केलर कंपोनेंट, दोनों को गुना कर दो। यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस जे। यहाँ पे जे में इतना है, इधर जे में 1 है, तो गुना करोगे कितना 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा। अब के वाला तो नहीं है इसमें, छोड़ दो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। तो यहां से लिखेंगे गुना कर दो तो 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस कितना लिखेंगे 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। अब देखो 6 और 2 8 माइनस लैम्डा बराबर 0, इसलिए 8 बराबर कितना लैम्डा, लैम्डा बराबर कितना लिखेंगे 8। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और ये क्वेश्चन 100% चांस है कि आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिए। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ये देखते हैं। चलिए देखो बाबू, अभी जो है ना बगल में मुंडन हो रहा है। अब जो पंडित जी होता है उसको पूजा करवाते हैं, उसी को कहता है बकलोल बबना। अब देखो ऐसा सा गाली दे रहा है और बेचारा मुंडन करवा रहा है और वह गाली दे रहा है। इसीलिए उस चीज पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग इधर पे ध्यान दीजिएगा। चलिए कर आए इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर। सबसे पहले ए वेक्टर
का मैग्नीट्यूड 1 लिख दो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 लिख दो, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1 लिख दो। ठीक, फिर दूसरा आपको दे दिया है ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बराबर 0। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और यहाँ पे सी डॉट ई बराबर 1। चलिए इसी को दोबारा लिख लो डॉट में, ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इधर भी लिखेंगे 0 डॉट 0। अब देखो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, फिर क्या लिखेंगे ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी, अब यहां पे बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, फिर सी डॉट बी और फिर लिखो सी डॉट सी बराबर 0। ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी, अब देखो पूछ रहा है कि सी डॉट ए, तो पहले सी को पहले लिख दो और उसको बाद में लिखो, तो सी डॉट ए प्लस ए डॉट बी, देखो ए डॉट बी पूछ रहा है, ए डॉट ए पहले लिख दो, बी डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट सी सही है, ये भी सही है, यहाँ पे बी डॉट सी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 0। यहां से देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तीनों को एक जगह लिख दिए, फिर ए डॉट बी मतलब यहाँ पे 2 ए डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट सी, फिर बी डॉट सी मतलब 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए बराबर 0। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए बराबर 0। क्या लिखेंगे, एक एक मतलब ये जाएगा 3 प्लस कितना 2 ए डॉट बी प्लस कितना बी डॉट सी, फिर क्या लिखेंगे सी डॉट ए बराबर कितना 0। इसको इधर ले जाओ तो यहाँ पे 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, फिर प्लस सी डॉट कितना लिखेंगे ए बराबर -3, ये बट्टा में आ जाएगा, इसीलिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, ये जो हो जाएगा -3/2। ये आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, नोट कर लो, 5 नंबर में आने का चांस है। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 16 नंबर
जो आपका ए का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, √3। बी का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है 2, आपको दे दिया है ए माइनस बी का मोड बराबर 3। अब कह रहे हैं एंगल निकालने के लिए, देखो एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी चाहिए, लेकिन ए डॉट बी तो नहीं है। हाँ, उसके बदले में आपको ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है। तो ऐसा करो ना कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर बनेगा। अब देखो, अब आप जानते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या लिखा जाता है, ए डॉट ए लिखा जाता है। यहां पे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी डॉट कितना, ए माइनस बी बराबर 9। तो चलो ए डॉट ए, फिर माइनस ए डॉट कितना लिखेंगे, बी, फिर माइनस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी बराबर 9। ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर माइनस ए डॉट बी। अब इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डॉट में, यहाँ पे ए डॉट बी हो जाएगा, प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, 9। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर √3 और ये दोनों जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2a डॉट बी। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा 3 माइनस कितना 2a डॉट बी और यहाँ पे कितना लिखेंगे, +4 बराबर 9 लिखेंगे। 4 और 3 7 माइनस कितना लिखेंगे, a डॉट बी बराबर कितना लिखेंगे, 9। इसको इधर ले जाओ तो -2a डॉट बी बराबर कितना लिखेंगे, 9 में से 7 माइनस a डॉट बी बराबर कितना लिखेंगे, 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, a डॉट बी बराबर कितना लिखेंगे, -1। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, अब cos थीटा बराबर a डॉट बी बटा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, तो कितना लिखेंगे, -1 बटा √3 इंटू कितना लिखेंगे, 2। यहां से लिख लेंगे माइनस कितना 1 बटा 2√3 हो जाएगा। इसीलिए cos थीटा बराबर कितना लिखेंगे, -1 बटा 2√3। इसीलिए थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस कितना 1 बटा 2√3 आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने आ गया है। चलिए, तो यहाँ पे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड वाट, a का मैग्नीट्यूड आपको कितना दे दिया है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 3i कैप प्लस 5j कैप
और -2k कैप। अब A क्रॉस B निकालो, पहले A क्रॉस B निकालो। चलो डायरेक्शन लिखो, I J K कैप लिख दिए। I के इंटू में 2 तो यहाँ पे 2, यहाँ 1 तो 1, यहाँ पे 3 तो 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे -2। चलो एक्सपेंड करते हैं। देखो I के सामने वाले को ढक दो, I के सामने वाले को ढक दिए, कितना हो जाएगा -2 और माइनस कितना हो जाएगा 5 या 15। ठीक 15। अब देखो इसको ढको, इधर ध्यान दीजिए। हेलो बच्चों ध्यान दीजिए इधर। अब यहां देखिए J। अब यहां से देखो माइनस कितना लिखेंगे 4 और इसको गुणा करेंगे -9 और ये हो जाएगा कितना। अब J के यहाँ को, K के यहाँ को, यहाँ पे कितना होगा 5 दूनी 10 -3 कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा -17, ये हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा 7। कोई दिक्कत। यहां से देखो इसके बाद यहां पे A क्रॉस B बराबर कितना लिखा देगा -17 का स्क्वायर I कैप +13 J कैप और ये हो जाएगा 7K कैप। अब देखो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या लिखेंगे रूट -17 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 289, ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 49। ठीक टोटल जोड़ ये हो जाएगा 9, फिर 9 18, 9 तिया 27 मतलब 7, फिर बच जाएगा 2 तो यहाँ पे 6, 2 बचे 4 और 2 6 और 6 और 6 12 नहीं 12 और 8 टोटल कितना हो जाएगा 507 मतलब ये हो जाएगा 20। आप देखो 20 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मतलब 507 आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर मतलब ये इतना निकल गया और इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। LHS बराबर A - B क्रॉस A प्लस B वेक्टर। तो अब देखिए A क्रॉस A और A क्रॉस B फिर माइनस B क्रॉस A, B क्रॉस A अब माइनस B क्रॉस B। अब दो सेम वेक्टर का क्रॉस जो होता है वो 0 होता है। तो A क्रॉस A कितना होगा 0। अब A क्रॉस B नहीं, हमें क्रॉस में पहले बता चुके हैं
कि इसको पहले लिखोगे इसको बाद में लिखोगे तो यहाँ का साइन अपोजिट हो जाएगा। माइनस है तो क्या लिखा जाएगा प्लस, ए क्रॉस बी हो जाएगा। यहाँ पे सेम है तो जीरो, इसीलिए कितना हो जाएगा 2 ए क्रॉस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये चांस है आने का, ये क्वेश्चन 100% आएगा ही। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लैम्डा और म्यू का मान निकालना है। तो यहाँ पे 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस कितना 27k कैप क्रॉस i कैप लैम्डा j कैप म्यू के कैप बराबर 0 है। अब देखिए यहां पे डायरेक्शन i कैप j कैप k कैप, यहां पे 2 6 27, यहां पे 1 लैम्डा म्यू बराबर 0 है। आई कैप के सामने वाले को ढक दो, ये हो जाएगा 6 म्यू और माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस जे कैप, जे के सामने वाले को ढक दो, क्या आ जाएगा 2 म्यू माइनस 27, फिर प्लस के के सामने वाला, ये हो जाएगा 2 लैम्डा और ये हो जाएगा 6 बराबर 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप, मतलब 0 वेक्टर को 0 आई कैप 0 जे कैप लिख सकते। अब देखिए इससे i का स्केलर कंपोनेंट 0, यहाँ पे 6 म्यू माइनस कितना लिखेंगे 27 लैम्डा बराबर 0, ठीक। अब ये माइनस में है तो माइनस 2 म्यू माइनस कितना 27 बराबर 0, ठीक। ये लिखेंगे 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, इसीलिए 2 लैम्डा बराबर कितना लिखेंगे 6, ये हो जाएगा 3, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 3, लैम्डा का मान 3 निकल गया। इसको उधर ले जाएंगे तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, इसीलिए 2 म्यू बराबर कितना लिखेंगे 27, इसीलिए म्यू बराबर कितना लिखेंगे 27/2। तो म्यू और लैम्डा का मान निकल गया, तो हेंस क्या लिखेंगे लैम्डा बराबर 3 और म्यू बराबर 27/2, यही आपका मान हो गया। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान दीजिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 दे दिया है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 7 दे दिया है। ए का मैग्नीट्यूड 2 दे दिया है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको 7 दे दिया है। जब ए क्रॉस बी दिया है तो साइन थीटा निकालना है। ए क्रॉस बी दे दिया है तो साइन थीटा निकालेंगे, एंगल साइन एंगल निकालेंगे आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बटा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए a क्रॉस b दे दिया है तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लो।
तो निकालो। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 + 4 + 36, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 7। A क्रॉस B बराबर कितना लिखेंगे 7, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड 7। इसीलिए साइन थीटा बराबर होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बटा A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है एक A का मैग्नीट्यूड कितना है, A क्रॉस B का 7, ये हो जाएगा 2 × 7, 7 से 7 कैंसिल, इसीलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का। इनवर्स लगा है तो π/6 हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यही आपको समाप्त कर दिया जाए। हमें 2 से 3 लेक्चर में आपका वेक्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा करवा देंगे। फिर 2 लेक्चर 3D का सब्जेक्टिव चलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव 1 लेक्चर। 3 लेक्चर में 3 लेक्चर वेक्टर का और 3 लेक्चर आपका 3D का। तो ये इसमें हमें तीनों लेक्चर में 6 लेक्चर में आपको वेक्टर 3D का पूरे खत्म करवाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे लेक्चर का वीडियो को अच्छे से कॉपी पे नोट आउट करके लाइएगा। समझ में आ गया? अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उसको भी बेनिफिट मिल जाए। हमें चाहते हैं कि ये असाइनमेंट का, और ये असाइनमेंट में वही क्वेश्चन दिया गया है जो आपको बैक पूछा गया है, जो 2009 से लेके अभी तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वही सारा क्वेश्चन उसमें डाला गया है। तो आपके क्वेश्चन बैंक का ही कंप्लीट भी हो जाएगा। तो फिर आगे देखेंगे, पहले तो ये दोनों का हमको खत्म करने दीजिए, तब आगे देखेंगे क्या करना है। तो आप लोग जो बोलिएगा वही करेंगे। ठीक, ऑल द बेस्ट।